And it's great Prime Minister and it's great Field Marshal. He's our great Field Marshal. Two fantastic people for helping. They really are terrific people. Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. शुक्रिया ईरान, शुक्रिया पाकिस्तान, आबनाए हुर्मुज़ खुल गई। शुक्रिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, शुक्रिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अमरीकी सदर ट्रंप पाकिस्तानी क़यादत से खुश, तारीफों के पुल बांध दिए। एरिज़ोना में तकरीब से खिताब में कहा, ईरान से डील अच्छी तरह से जारी है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अजीम इंसान दोनों ने बहुत मदद की। ईरान के पास जौहरी हथियार कभी नहीं होंगे। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल नॉर्मल हो चुकी। नहीं लगता ईरान मामले पर ज्यादा इख्तलाफात हैं। अमरीका ईरान की अफजुदा यूरेनियम हासिल करेगा। ईरान से डील के तहत रकम का तबादला भी नहीं किया जाएगा। मैं अमन पसंद पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। ट्रंप ने सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन का भी शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर की फिर नेटो पर तनकीद, कहा हमें अब नेटो की बिल्कुल भी मदद दरकार नहीं। हमें नेटो की नहीं बल्कि नेटो को हमारी जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। एक्स पैगाम में कहा, पाकिस्तानी अवाम, फील्ड मार्शल और मेरी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके मेहरबान और शाइस्ता अल्फाज पर दिल से कदरदानी करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में अमरीकी सदर को टैग भी किया। अफजुदा यूरेनियम किसी सूरत कहीं और मुंतकिल नहीं किया जाएगा। ईरान के अफजुदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करने से मुताल्लिक खबरों की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि अफजुदा यूरेनियम को अमरीका मुंतकिल करना कभी ईरान के लिए ऑप्शन नहीं रहा। तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमरीकी दावे को गलत करार दे दिया। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ कहते हैं, अमरीकी सदर ने 1 घंटे में 7 झूठे दावे किए। ट्रंप के दावों से अमरीका फातेह नहीं समझा जा सकता, ना ही इनसे मुज़ाकरात में पेशरफ्त मुमकिन है। गुजरगाह पर रुकावटें रहीं तो हुर्मुज़ खुली नहीं रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, लेबनान जंगबंदी के तनाजुर में आबनाए हुर्मुज़ आर्जी तौर पर तमाम जहाज़ों के लिए खोल रहे हैं। तमाम तिजारती जहाज़ों को महदूद मुद्दत के लिए गुजरने की इजाज़त है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ पर नया ऑर्डर नाफिज होगा। हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरानी नेवी की इजाज़त लाजमी होगी। फौजी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं। तेहरान में हज़ारों अफराद का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई के हक़ में मुजाहरा। मुजाहरे में ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। एक और मार्च में माओ ने भी अपने बच्चों के हमरा एहतजाज किया। यमन में ईरान, लबनान, इराक और फ़लस्तीन के हक़ में रैली निकाली गई। लबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के हक़ में नारेबाजी। आबनाए हुर्मुज़ खुलने के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। WTI खाम तेल 12% सस्ता, कीमत $83.20 फी बैरल हो गई। ब्रेंट खाम तेल 10% कमी के साथ $90.38 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में भी तेजी रही। 4000 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद बंद हुई। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया की स्टॉक मार्केट्स में 1% इजाफा। ईरान मुआहिदा हुआ तो दस्तखत के लिए पाकिस्तान जाऊंगा। मुआहिदा 1-2 दिन में हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। कहा, ईरान ने तकरीबन तमाम चीज़ों पर इत्तेफाक कर लिया। ईरान तबाहशुदा यूरेनियम देने पर तैयार है। ट्रंप ने ईरान से इजहार तशक्कुर करते हुए लिखा, ईरान ने ऐलान किया है कि अपना ईरान मुकम्मल तौर पर खोल दी गई। बहरी नाकाबंदी जारी रखने का भी ऐलान कर दिया। कहा, आबनाए हुर्मुज़ अब दुनिया के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगी। ये माहिदा किसी भी तरह से लबनान से मुंसलिक नहीं। कहा, वो लबनान को दोबारा अजीम बनाएंगे। इसराइल अब लबनान पर मजीद बमबारी नहीं करेगा। ईरान के मुंजमद असासों के $20 अरब जारी करने की तजवीज़। बदले में ईरान का अफजुदा यूरेनियम के ज़खायर छोड़ने पर गौर। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए एक मुजव्वज़ा प्लान पर अमरीकी मीडिया एक्सियोस की रिपोर्ट जारी कर दी गई। मुजव्वज़ा मुआहिदा 3 सफ़ात पर मुश्तमिल प्लान का हिस्सा, जिस पर बातचीत जारी है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का दावा। कहा कि ट्रंप का कहना है कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल करने पर राजी है। ईरान अमरीका से कोई भी मुंजमद फंड वसूल नहीं करेगा। अमरीकी अमले, जहाज़ों और ग्राहकों के कार्गो की हिफाजत हमारी तरजीह है।
डीजल की कीमत में 32 रुपये 12 पैसे फी लीटर कमी की मंजूरी। डीजल की कीमत कम होकर 353 रुपये 43 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की कीमत 21 रुपये 34 पैसे कमी कर दी गई। मट्टी के तेल की नई कीमत 428 रुपये 81 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 366 रुपये 58 पैसे बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आज़म का कहना है तेल की कीमतों में कमी के असरात को जिस कदर जल्दी मुमकिन हुआ अवाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और ट्रंप के मुशीर से अंतालिया में अलग अलग मुलाकात। तुर्क सदर की पाकिस्तान की अमन की कोशिशों की हिमायत। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को मुज़ाकरात की पेशरफ से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का पायदार अमन के क़याम पर जोर। ट्रंप के मुशीर से मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर के मुशीर ने ट्रंप की जानिब से वज़ीर आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। अमीर कतर, काज़ाकिस्तान, अज़रबैजान और शाम के सदूर से मुलाकातें। शहबाज शरीफ कतर के वज़ीर आज़म से भी मिले। वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। आलमी और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर की ईरान जंगबंदी कराने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब में रजब तैयब एर्दोगान ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से खित्ते में जंग रुक गई। ईरान अमरीका जंगबंदी को अमन के एक मौके तौर पर देखना चाहिए। हम खित्ते में अमन की कोशिशें जारी रखेंगे। मशरक़ वस्ता में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत की। इसराइल और लेबनान में 10 रोज़ा जंगबंदी का नफाज। हमले रुक गए। लेबनानी शहरियों की घरों को वापसी जारी। लेबनान का हम कासमिया पुल मुरम्मत के बाद खुल गया। लेबनानी सदर ने कहा जंगबंदी मुस्बत बातचीत की राह हमवार करने का बेहतरीन जरिया है। जंगबंदी की खुशी में बैरूत में जश्न का समा। शहरी सड़कों पर निकल आए। हवाई फायरिंग। लेबनान इसराइल जंगबंदी पर तेहरान हिजबुल्लाह के नारों से गूंज उठा। ईरानी दारुल हुकूमत के क़ल्ब में हज़ारों अफराद जमा हुए। इसराइली हमलों में अब तक 2196 अफराद शहीद हो चुके। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है लेबनानी हिजबुल्लाह के खिलाफ मुहिम अभी मुकम्मल नहीं हुई। लेबनान में कई कामयाबियां मिली हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन के ईरान की बहरी हदूद की नाकाबंदी जारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर अब्राहम लिंकन की तस्वीर भी जारी कर दी। बहरी बेड़े के एयर विंग में 8 F-35 स्टेल्थ फाइटर्स, FA-18 लड़ाका तैयारे, EA-18G इलेक्ट्रॉनिक हमले के हामिल हवाई जहाज, E-2D कमांड एंड कंट्रोल जहाज शामिल हैं। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है अमरीका की हर कामयाबी अपने लोगों से शुरू होकर इन्हीं पर खत्म होती है। सेंटकॉम फोर्सेज इंतहाई बुलंद हौसला और तैयार हैं। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को आंख में तकलीफ। जेल ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने दाई आंख की बिनाई मुतासिर होने की शिकायत की। गुज़श्ता शाम मरीज़ा को रावलपिंडी के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। सर्जरी के बाद मरीज़ा को डिस्चार्ज करके वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। बुशरा बीबी से उनकी बेटियों और बहन की मुलाकात करा दी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा बताया गया कि बुशरा बीबी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। बैरिस्टर गौहर का बानी PTI को भी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालिबा। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज। एयरपोर्ट पर आज़मीन के लिए खुसूसी इंतजामात। गवर्नर से निहाल हाशमी ने आज़मीन हज को रुखसत किया। गवर्नर ने पहली हज परवाज की खुसूसी तकरीब से खिताब में कहा आप बड़े खुशनसीब लोग हैं जो हज पर जा रहे हैं। आज़मीन मुल्क की तरक्की और पाकिस्तानी भाइयों के लिए दुआ करें। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जल्जला। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के झटके महसूस किए गए। पेशावर शहर और गिरदोनवाह में जल्जला आया। एबटाबाद और सवाबी में भी जल्जले के बायस लोग घरों से बाहर निकल आए। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। मरकज अफगानिस्तान के इलाके गर्म चश्मा से 47 किलोमीटर दूर था। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जल्जला। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के झटके महसूस किए गए। पेशावर शहर और गिरदोनवाह में जल्जला आया। आपको ये बता दें एबटाबाद और सवाबी में भी जल्जले के बायस लोग घरों से बाहर निकल आए।